नमस्कार आप सभी लोगों को, दर्शकों को एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे बघेल सर केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में। हमारा चैनल आज के इस वीडियो में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कक्षा 12 रसायन विज्ञान के जो कार्बनिक पार्ट है उसके अंदर हम आपको वीडियो बना रहे हैं और उसमें जो 10वां पार्ट है हेलो एल्केन और हेलो एरीन, आज उसके बारे में बताएंगे। ये जो वीडियो है वो आपकी राजस्थान बोर्ड के तहत बनाई गई है। उसमें जितना भी सिलेबस हट गया था उनके वीडियो मैंने अभी नहीं डाले हैं। फिलहाल जो करंट में पार्ट चल रहे हैं, सिलेबस दिया गया है, वो सिलेबस इसको कवर किया गया है। हालांकि पार्ट पूरा है, पार्ट के अंदर से कुछ नहीं काटा गया है। जो डिलीट किए गए हैं वो पार्ट पूरे ही डिलीट किए गए हैं, तो अभी आपको वो पार्ट हमारे वीडियो में नहीं मिलेंगे। आगे कभी टाइम मिलेगा तो उनके पार्ट आपके हम वीडियो बना के डालेंगे। तो आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 12 कार्बनिक रसायन में पार्ट नंबर 10 हेलो एल्केन और हेलो एरीन के बारे में बताएंगे। तो हेलो एल्केन क्या है कि हाइड्रोकार्बन के जो हैलाइड भी उत्पन्न होते हैं, इसके हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का मतलब है कि कार्बन और हाइड्रोजन। यहां कार्बन की संख्या हमने मान ली x, हाइड्रोजन की संख्या मान ली यहाँ पर y। इसमें क्या है, जो हेलोजन है, अब आगे बात किसकी, हेलोजन की। हेलोजन को हम जो सिंबल से शो करते हैं वो है x, और x बराबर हम क्या करेंगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। बाकी का आगे तो हमारा इसमें आता है एस्टाटीन, वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इसलिए हम इसको इसके तहत नहीं लगाते, अर्थात इसको क्या करते हैं, स्केप करके रखते हैं, दूर रखते हैं। इसका इसमें कोई विशेष हेलोजन के संबंधित कोई विशेष रोल नहीं रहता है। तो इसलिए हम हेलोजन की श्रेणी है, उस हेलोजन की श्रेणी में से इसको यहाँ से हटा के चलते हैं। तो अभी जो हमारी क्रियाएं हैं वो हम क्या कर रहे हैं, वो जर्नल लेके चल रहे हैं। ना तो हम क्लोराइड की बात करेंगे, ना हम उसमें क्लोराइड की बात करेंगे, ना अभी हम ब्रोमाइड की बात करेंगे, और ना हम उसमें आयोडाइड की बात। इस सिंबल को हम सिर्फ और सिर्फ किससे लेके चलते हैं, एक्स से लेके चलते हैं। तो अभी हमारे पास जो हाइड्रोकार्बन है, जहां हाइड्रोकार्बन के सिंबल सूत्र को हमने कैसे CX और HY के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। यहां हमने क्या ले लिया, हमने यहां पे ले लिया X, और X की संख्या हमने मान ली Z। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन अब ये जो हमारे बने हैं वो सारे के सारे क्या बन गए, इसे हम कहते हैं हेलो एल्केन। हेलो एल्केन, इसी की बात कर रहे हैं। एल्केन जो होते हैं, एल्केन का सामान्य सूत्र होता है, एल्केन का सामान्य सूत्र एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n+2। अर्थात एल्केन में जो होते हैं वो कार्बन और कार्बन सिंगल बॉन्ड के द्वारा बने रहते हैं, बंधे होते हैं। दूसरा क्या है कि जो एल्केन है उसमें हाइड्रोजन की संख्या जो है वो कार्बन की संख्या के 2 गुनी से 2 अधिक होती है। जो हाइड्रोजन है कार्बन के साथ अटैच रहते हैं, उसमें हाइड्रोजन की संख्या जो है वो कार्बन की संख्या से 2 गुनी से 2 अधिक होती है। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो एग्जाम्पल हमारे क्या है, हमने n बराबर नंबर ऑफ कार्बन, यह क्या है, जो n लिखा है वो n बराबर होता है नंबर ऑफ कार्बन। नंबर ऑफ क्या है, कार्बन, कार्बन की संख्या लेके चलते हैं। यदि हम n का मान क्या रखें, n बराबर 1 रखें, तो जब n बराबर 1 रखेंगे यानी हम क्या किया, हमने n बराबर 1 लिया, तो हमारा एग्जाम्पल क्या बनेगा, तो हमने कार्बन की संख्या 1,
हाइड्रोजन की संख्या अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, फॉर्मूला के अनुसार हमने क्या किया, 2 इंटू टू यानी 2 इंटू क्या कर दिया हमने 1, हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या कितनी थी 1, प्लस हमने इसमें 2 जोड़ दिया तो क्या बन गया C1 और H कितने हो गए 2 प्लस 2 अर्थात क्या बन गया C1 और H4, C1H4 का हम ले सकते हैं CH4। सबसे छोटी हमारी जो एल्केन है वो हुई CH4 और CH4 एल्केन का नाम होता है मेथिल। क्या नाम इसका, मेथिल। इसी प्रकार क्या करेंगे हम, जब n बराबर 2 लिखेंगे तो हमारा सूत्र क्या बनेगा C2H 2 इंटू 2 और प्लस कितने हो गए, तो क्या बन गया C2H4 प्लस 2 अर्थात क्या बन गया C2H6। हमारी दूसरी बन गई, दूसरी एल्केन का नाम है हमारी एथिल। क्या नाम इसका, एथिल, क्योंकि हमने पहले कार्बन की संख्या IUPAC नाम, कार्बन की संख्या और IUPAC नाम, तो कार्बन की संख्या कितनी हमने C1 फिर लिया C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 है ना। अब क्या यहाँ बनेगा, इसका बनेगा मैथ, ये बनेगा एथ, ये बनेगा प्रो, ये बनेगा ब्यूट, ये बनेगा पेन, ये बनेगा हेक्स, ये बनेगा हेप्ट, ठीक है, हेक्स का हो गया हेप्ट, ये बनेगा ऑक्ट, ये बनेगा नॉन। इसी प्रकार हमारा फिर क्या होगा, हम आगे की ओर ले रहे हैं और ये हमारा क्या होगा, ये हमारे एल्केन के नाम हो गए। आगे की ओर हम और बताते रहे हैं, तो जब हमारा C10 हो जाएगा तो बनेगा डेक और C11 हो जाएगा तो अनडेक, C12 बनेगा तो डोडेक, C13 बनेगा तो ट्राइडेक। अब क्या है, 10 के लिए डेक डेक आएगा और 1 के लिए अन, 2 के लिए 2, 3 के लिए ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, इस तरीके से आगे की ओर चलते रहेंगे। हालांकि इससे ज्यादा हमारे पास केमिस्ट्री में इस पास तो है, मिलेंगे, लेकिन हम उनकी चर्चा नहीं करते। तो ये हमारे क्या रहे, एल्केन। तो वो एल्केन में अगर हमारे पास एल्केन इस फॉर्मूला को फॉलो करते हैं, किसको, ये सारे के सारे एल्केन CnH2n प्लस 2 फॉर्मूला को फॉलो करते हैं, तो हम इनके प्लस में क्या लगा देते हैं, सबके प्लस में क्या लगा देंगे, n। क्या लगा देंगे, इसमें n लगा देंगे, तो हमारे नाम क्या बन जाएंगे, मैथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, डेकेन, अनडेकेन, डोडेकेन और ट्राइडेकेन। तो अभी जो हमारे इस प्रकार क्या है, बहुत सारे एल्केन हम पढ़ लेंगे और इन एल्केन के बहुत सारे समावयव भी आएंगे। तो हम इनको क्या कर रहे हैं, ये हमारी 11th की बातें थी, 10th की बातें थी, वो हमने यहाँ पर एक बार नॉमिनेट कर दी, बाकी के आगे की और हमारी चर्चा जारी रही। बात कर रहे हैं यहाँ पर जो एल्केन है, यानी एल्केन का मतलब हो गया CnH2n प्लस 2, इसमें से हमने क्या किया, माइनस का एक H रिप्लेस कर दिया। जब माइनस का एक H रिप्लेस कर दिया तो हमारा क्या बन गया, CnH2n प्लस 1 और ये बॉन्ड फ्री हो गया, इसका नाम हो गया एल्किल। क्या नाम हो गया इसका, एल्किल नाम हो गया। और जब इसके साथ हम किसी समूह को जोड़ देंगे, अर्थात हमने क्या लिया, CnH2n प्लस का 1 बॉन्ड, ठीक है, बॉन्ड ये फ्री हो गया। इसके साथ हम किसको जोड़ देंगे, हमने प्लस का इसमें x ऐड कर दिया। जब x ऐड कर दिया तो क्या बन गया, CnH2n प्लस 1 और x।
इसी को कहते हैं हम हेलो एल्केन। हेलो एल्केन। अब हेलो एल्केन के बाद इसका दूसरा नाम क्या होगा या करके, क्योंकि अभी हमने क्या किया है, अभी हमने इसको ग्रुप माना है और ये हमारी जनक श्रृंखला रही, तो समझे इसको भी क्या आएगा कि CnH2n+1 और ये हमारे पास क्या X, ये हमारे पास क्या है समूह, और ये हमारी क्या हो गई जनक श्रृंखला। ये हमारी क्या हो गई जनक श्रृंखला। तो समूह का नाम हमने पहले लिख लिया इसलिए हमने लिखा है हेलो, और जनक श्रृंखला का नाम बाद में लिखा है इसलिए हमने उसको लिखा एल्केन। या करके ये तो हमारा जो नाम होता है वो हमारा नाम होता है IUPAC पद्धति में। IUPAC पद्धति में इसका नाम लिखा जाता है। तो बाकी का हम जो लिखेंगे वो रूढ़ पद्धति में नहीं, सामान्य पद्धति में भी नाम लिखेंगे। सामान्य पद्धति में भी इसका नाम लिखेंगे। तो सामान्य पद्धति में इसका नाम क्या बनता है, सामान्य पद्धति में यहीं पर जो है ये चीजें हम बदल देंगे। तो चीजें क्या कर देते हैं, हम इसको समूह मान लेते हैं और ये हमारा जो है वो मेन समूह हो जाता है। समूह दो है, ये भी समूह है और ये भी समूह है। इसमें हमने अभी जो माना था वो मेन समूह ये माना था IUPAC में, और ये हमारा क्या सा प्रतिस्थापी समूह कहते हैं। लेकिन अब हम क्या करेंगे, इसको मेन समूह मान के इसको प्रतिस्थापी मानेंगे, ये हमारा मुख्य समूह कहा जाएगा। तो जब ये हो जाएगा तो इसका नाम लिखेंगे एथिल, एल्किल, एल्किल। और ये अब पूरा नाम लिखा जाएगा, इसका नाम होगा हैलाइड। क्या नाम होगा इसका, एल्किल हैलाइड। तो हेलो एल्केन का दूसरा नाम हम क्या कह सकते हैं, एल्किल हैलाइड कह सकते हैं। क्या कहेंगे हम इसको, एल्किल हैलाइड। ठीक है, तो ये अब क्या है, अब ये डेरिवेटिव किसके होंगे, डेरिवेटिव सब जो है एल्किल हैलाइड, हेलो एल्केन, ये सभी एल्केन के डेरिवेटिव हैं। किसके डेरिवेटिव है, ये सब एल्केन के डेरिवेटिव हैं। तो एल्केन के डेरिवेटिव कुछ इस प्रकार बने आपकी, क्या बने, मैंने आपको ये जो चीज बताई है ये वाली, ये चीज इसमें आपको एल्केन के डेरिवेटिव बनाई दिखाई दे रही है। अब इस एल्केन के डेरिवेटिव में आप कितनी ही बड़ी श्रृंखला क्यों न ले लें, आप जितनी बड़ी श्रृंखला इसमें लेंगे आप उतने ही बड़े एल्किल हैलाइड के पास पहुंच जाएंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, हम इसमें अब यहाँ पर आपके चीजों को लेके आ रहे हैं। देखिए यहाँ पर यही सूत्र हमारा है, तो इस सूत्र के तहत हमारा क्या मिला, CH4 सबसे छोटी एल्केन, सबसे छोटी एल्केन में हमने हाइड्रोजन रिप्लेस किया, प्लस X हमने ऐड कर दिया, हाइड्रोजन को निकाला और X को उसमें ऐड कर दिया, तो क्या बन गया CH3 और X। इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम हो गया हेलो मैथिल। ये हमारा किसमें, IUPAC में, तो ये हेलो मैथिल हो गया। अब हम क्या लिखेंगे, मैथिल और हैलाइड। तो ये इनके दो नाम हो गए, ऊपर वाला IUPAC हो गया और नीचे वाला हो गया सामान्य। ऊपर वाला कौन सा हो गया, IUPAC, और नीचे वाला कौन सा हो गया, सामान्य नाम हो गया। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, बहुत सारे एल्किल हैलाइड बनाएंगे। अगला हम एल्किल हैलाइड लेते हैं क्या, कि C2H6। अब C2H6 में क्या किया, माइनस का हमने H रिप्लेस किया, प्लस का हमारा X लगा दिया। अब की बार हम क्या कर रहे हैं, X में से कोई समूह ले रहे हैं, तो समूह के लिए हमने क्या किया, यहाँ पर Cl ले लिया। तो जब Cl लेंगे तो यहाँ से H तो हट गई, जब हट जाएगी तो क्या बचेगा, C2H, 5 की जगह कितने, सॉरी 6 की जगह कितने हो जाएंगे, 5, और जो एक समूह बचेगा वो कार्बन से बचेगा, तो हमने यहाँ क्या लगा दिया, Cl। इसका नाम क्या बन गया, इसका नाम बन गया एथिल और क्लोराइड। या हम IUPAC में क्या लिखेंगे, क्लोरो
और 2 कार्बन की एल्केन का नाम क्या है? एथीन। क्या बन गया इसका नाम? क्लोरो एथीन। तो इस प्रकार से हम बहुत सारे डेरिवेटिव इसके बना सकते हैं। अब बात करते हैं, क्योंकि हमने ये वाला डेरिवेटिव पढ़ लिया, इन सारे ये जो आपके लिखे एल्केन, ये लिखे आपके एल्केन, ये लिखे आपके एल्केन, इन सभी एल्केनों को हमने किससे, जो हमने राउंड इंडिकेट किए हैं, गोला करके दर्शाए हैं, इन सभी को हमने आर से शो कर दिया और बॉन्ड फ्री कर दिया। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब बॉन्ड CH3 हो गया, कॉमा बॉन्ड C2H5 हो गया, कॉमा बॉन्ड C3H7 हो गया, कॉमा बॉन्ड क्या हो गया? C4H9 हो गया, कॉमा बॉन्ड क्या हो गया? C5H11 हो गया। तो ये सब हो गया, ये सब के सब हम किससे शो कर सकते हैं? आर से शो करते हैं। और ये हमारे सब सामान्य नाम से किससे जाने जाते हैं? एल्किल के नाम से जाने जाते हैं। तो ये हमारे सब क्या है? हेलो एरीन जो है, या सॉरी हेलो एल्केन, ये हमारे सब किसके डेरिवेटिव हैं? एल्केन के हैलोजन व्युत्पन्न है। इन्हें हम क्या कहेंगे? एल्केन के हैलोजन व्युत्पन्न के नाम से जानेंगे। अगली बात, अगला हमारा जो टॉपिक रह गया ये क्या है? वो है हेलो एरीन। तो हेलो एरीन को क्या करेंगे हम? अब हेलो का मतलब होता है वो एक्स, और एरीन का मतलब होता है बेंजीन। तो अब एरीन का मतलब देखेंगे बेंजीन में, एरीन, एरीन का मतलब हो गया बेंजीन। एरीन का मतलब क्या हो गया? बेंजीन। और बेंजीन का जो सूत्र होता है वो होता है C6H6। अब हम क्या करेंगे? C6H6 इस तरीके का ये बन गया। जैसे हमारे एल्केन में हाइड्रोजन थे कार्बन के साथ में, ऐसे हमारे बेंजीन के साथ में भी कार्बन के साथ हाइड्रोजन है। तो हमारे ये भी हाइड्रोजन क्या करेंगे? हम रिप्लेसमेंट करेंगे। किसके द्वारा? माइनस में हाइड्रोजन रिप्लेसमेंट किया तो क्या बन गया आपका? C6H5 बचा। यहाँ पर अभी आपका बॉन्ड फ्री हो गया, क्योंकि कार्बन से हाइड्रोजन जो है वो कार्बन से कनेक्ट रहते हैं। तो ये जो बना है ये हमारी क्या होगी? बेंजीन। और यहाँ क्या बन गया आपका? बेंजीन इल नहीं लगा करके हम क्या लिखेंगे? इसको फेनेल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? इसको फेनेल। अब आगे क्या करेंगे? एक बार में तो ये हटा लिया, अगले बार में क्या करेंगे? हम प्लस में इसमें X ऐड कर देंगे। तो क्या बन गया? C6H5 और X। इसका नाम हो गया हेलो, और ये हमारी क्या है? एरीन। हेलो एरीन, एरीन का एरीन नहीं कहेंगे तो हम क्या कहेंगे? इसमें बेंजीन ले सकते हैं। अब एरीन, बेंजीन भी कह सकते हैं आप, उसको एरीन भी कह सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या हो गया? कहने का मतलब हमारा पारा है कि हेलो एरीन या हेलो बेंजीन जो है वो बेंजीन के हैलोजन व्युत्पन्न है। किसके? ये बेंजीन के हैलोजन व्युत्पन्न है, अर्थात हैलोजन के द्वारा ये उत्पन्न किए गए हैं, बनाए गए हैं। ठीक है, तो हम इन्हें क्या कहेंगे? हेलो बेंजीन कहेंगे। अगली बात क्या है? ये तो हमारे पास हो गए इस तरीके से। अब इन्हें हम शो कैसे करते हैं? जो हमारे पास हेलो एल्केन है, एल्केन का मतलब हो गया R, और X को हम बॉन्ड के द्वारा इस तरीके से जोड़ते हैं। तो हम जहां भी अब इंडिकेट किया जाएगा इस तरीके से किए जाते हैं, वो हमारे हो गए R बॉन्ड X। हेलो एरीन का क्या होगा? हेलो एरीन में एरीन को कहते हैं AR से शुरू, और हमने इसको क्या कर दिया? इस तरीके से बॉन्ड कर दिया। तो जरूरी नहीं है कि हम इस तरीके से इधर ही दिखाएंगे तभी हमारा जो है हेलो एरीन का आ जाएगा, नहीं, हमारा इस तरीके से भी हम उसे कहते हैं AR बॉन्ड X। तो ये हमारे क्या हो गए? हेलो एरीन क्या होते हैं, हेलो एल्केन क्या होते हैं, किसके व्युत्पन्न हैं, कैसे बनाए जाते हैं, कैसे बनते हैं, क्या इनका सामान्य सूत्र होता है, वो इनके बारे में जो सामान्य जानकारी थी वो हमने आपको ये बता दिया। तो अब जितने भी हेलो के व्युत्पन्न हैं वो सब इसी प्रकार से शो की जाएंगे और वो इसी प्रकार से दर्शाए जाएंगे। अब हम इसमें क्या पढ़ेंगे? हेलो एल्केन
ओब्लिक हेलो एरीन का वर्गीकरण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे आप उसमें? हेलो एल्केन और हेलो एरीन का वर्गीकरण। वर्गीकरण आपके दो आधार पर बताए जाते हैं। हेलो एल्केन और हेलो एरीन का क्या पढ़ेंगे? वर्गीकरण। और वर्गीकरण जो है वो दो आधार पर पढ़ते जाते हैं। तो दो आधार उसके क्या हैं? दो आधार ये रहे उसके कि सबसे पहला जो आधार है वो हम वही आपको बताएंगे, अगला आधार आपको अगले पार्ट में बताएंगे। अगले पार्ट में आएगा, पार्ट में नहीं आएगा। तो सबसे पहला आता है हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर। यदि यहां पर क्या लिखेंगे? यदि हैलोजन की संख्या के आधार पर, एक्स छोड़ा दी आधार पर, ठीक है, एक्स बराबर क्या होगा? 1, तो हम कहेंगे मोनो। एक्स बराबर क्या हो? 2, तो हम कहेंगे डाई। एक्स बराबर क्या हो? 3, तो हम कहेंगे ट्राई। एक्स बराबर क्या हो? 4 या 4 से अधिक, 4 से अधिक, तो उसे हम कहेंगे पॉली। क्या कहेंगे उसको? पॉली कहेंगे। तो अब हम हमारे पास क्या होगा? एक्स की संख्या कितनी? 1, तो हमने क्या उसको दे दिया? आर बॉन्ड एक्स। आर बॉन्ड क्या दे दिया? एक्स। तो ये हमारे क्या है? मोनो हेलो एल्केन। क्या कहेंगे इसको? मोनो हेलो एल्केन। तो हम इनको क्या कहेंगे? मोनो हेलो एल्केन के नाम से जानेंगे। दूसरा इसका जो आइडेंटिफिकेशन ग्रुप है वो है CH2X, CH2 और X। इसे हम क्या कहेंगे? डाई हेलो, क्योंकि X की संख्या कितनी हो गई? 2। यहाँ X बराबर कितना है? 1, तो यहाँ पर X बराबर कितना हो गया? 2। जब X बराबर 2 हो गया तो इसे कहेंगे डाई हेलो एल्केन। इनके भी आगे क्लासिफिकेशन है, इनके भी आगे क्लासिफिकेशन है, तो वो बात चर्चा जो है वो हम बाद में करेंगे। ट्राई के लिए क्या हो गया? CH2X, CHX और CH2X। इसी यहाँ पर X बराबर कितना हो गया? 3। यहाँ पर हम इसे कहते हैं ट्राई हेलो और एल्केन। तो इनका भी क्लासिफिकेशन है। अभी क्लासिफिकेशन का मतलब है इनकी भी बारे में जो हम आगे अभी और पढ़ेंगे। तो ये हमारे क्या हो गए? हेलो एल्केन की बात कही। अब यहाँ पर हम हेलो एरीन की बात करें तो हेलो एरीन में क्या होगा? हेलो एरीन में अगर देखेंगे हम तो हमारे पास क्या होगा? हमारे पास जो ये चर्चा है वो बेंजीन के साथ में है। अगर हमारे पास बेंजीन की रिंग में केवल एक एक्स समूह जुड़ा हो तो हम उसे कहेंगे मोनो। हेलो और एरीन। यदि एक्स की संख्या कितनी हो? 2, तो हम उसे क्या कहेंगे? डाई हेलो एरीन। और X में हमारे पास बेंजीन के साथ में X कितने जुड़े हो? बेंजीन के साथ में X 3 जुड़े हो तो हम उसे कहते हैं ट्राई हेलो एरीन। ट्राई हेलो एरीन। अब जो हमने चर्चा की है वो सिर्फ और सिर्फ X के परमाणुओं की संख्या के आधार पर की है। तो X के परमाणु कितने कितने हैं? अगर 1 है तो उसे मोनो हेलो एल्केन कहेंगे, 2 है तो डाई हेलो एल्केन कहेंगे, 3 है तो ट्राई हेलो एल्केन कहेंगे। ऐसे ही बेंजीन के साथ में यदि X की